बस बात नहीं। चुमक दिया था मैंने क्या कहता? सिक्स बनी क्या वो नहीं बनी? सबसे पहले पढ़ लेते हैं। चांद पढ़ लें, कल डिस्कस कर लेंगे। बात कम करो। चलो, लगभग सर्कल अपना हो गया था। हाँ, मैथ कंसेप्ट ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ग्रिड मिल गई थी ना? ग्रिड नहीं मिली क्या? कितनों को नहीं मिली? कितनों को नहीं मिली प्लेट? अरे बोला कि चलो आराम से आराम से। ठीक है, टेन सर्कल आया? आया नहीं आया? तो उन सब में सबसे इजी होगा, है ना सर? आप इजी। हाँ, बड़ी याद करने वाली चीज बहुत सारे आप में जो अब वो याद, तो याद अगर नहीं होंगे तो मैं क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। याद होंगे जल्दी होंगे। थोड़ा बहुत हमने पैराबोला पहले पढ़ रखा था। तो डेफिनेशन क्या होती थी? डेफिनेशन क्या होती थी? लोकस ऑफ पॉइंट्स, समझ जाओ। लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट from a fixed point and a fixed line. Locus of all those points equidistant from a fixed point, a fixed line called parabola. मीन्स अगर एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है, लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो सारे पॉइंट्स अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, वो सारे पॉइंट्स ढूंढने की करें इसका इस लाइन से और इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है? सेम है। पॉइंट का देखो दोनों से डिस्टेंस है सेम। इस पॉइंट का रफली देखो दोनों से डिस्टेंस कैसा है? सेम। इस पॉइंट का दोनों से रफली डिस्टेंस कैसा है? सेम। इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इसका जो लोकस आता है वो तुम्हारा क्या आता है? पैराबोला आता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते थे? बस। और इस फिक्स्ड लाइन को क्या नाम देते थे? डायरेक्ट्रिक्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4x। ये पैराबोला कैसे बनता था? हॉरिजॉन्टल वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax पैराबोला। याद है सब? इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते थे? इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते थे? वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0,0। फोकस कहाँ होता है इसका? फोकस कितना होता है? 1,0 था 1,0। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? x इक्वल टू कितना? -a। वर्टेक्स से फोकस जितना आगे होगा डायरेक्ट्रिक्स उतना ही पीछे होगा। क्या कहलाता था?
ये क्या कहता है लेट सेटम लेंथ ऑफ लेट सेटम कितना होता ऑफ लेट सेटम कितना होता 4a या x का जो कोफिशिएंट होता था x का जो कोफिशिएंट होता था ये तुम्हारे क्या होता था लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम कितना था पॉइंट कितना आएगा a कॉमा कितना 2a पॉइंट कितना था a कॉमा -2a पर है ना टोटल लेंथ 4a तो 2a ऊपर और 2a नीचे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वर्टेक्स से a डिस्टेंस आगे फोकस होता है और a डिस्टेंस पीछे तुम्हारा क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स होता है इस लाइन को कुछ अच्छा कहते थे टेंजेंट एट वर्टेक्स या टीएबी क्या होता था अपना पैराबोला का एक्सिस पैराबोला की एक्सिस आई स्क्वायर इक्वल टू -4x स्क्वायर इक्वल टू -4x कैसा होता था हॉरिजॉन्टल बट इस साइड को मुंह खुलता था इसका फोकस कितना होता अभी डिस्टेंस तो ए ही होगा बट कितना माइनस का ए कॉमा कितना 0 डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स ये होता कितना x इक्वल टू कितना a तो जो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो लेटिस रेक्टम अभी भी कितना आएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a बाय कैसा होता स्क्वायर इक्वल टू कितना 4a बाय ऐसा होता वर्टिकल फोकस से कोऑर्डिनेट फोकस से कोऑर्डिनेट अभी भी वर्टेक्स से ए डिस्टेंस ऊपर तो वर्टेक्स से ए डिस्टेंस ऊपर कितना आएगा 0, a डायरेक्ट्रिक्स से ए डिस्टेंस नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू k या y इक्वल टू -a एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम सोचो इनका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा सेम इनका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा सेम और टोटल लेंथ कितना होता है 4a तो ये 2a तो पीछे भी 2a तो 2a कॉमा a एंड कितना माइनस का 2 a किसका x स्क्वायर इक्वल टू कितना -4a बाय 2 4a ठीक है इसके लिए फोकस कहा था 0, कितना -a डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू कितना a और फिर अपना आता प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म यार i माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस का अल्फा ऐसा होता था इसका वर्टेक्स 0, 0 से कहाँ शिफ्ट हो जाता है अल्फा कॉमा बीटा पर तो पैराबोला बीटा पर कौन सा वाला पैराबोला बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू +4ax वाला माइनस होता तो ऐसा बन जाता
ऐसा अगर मान होता फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू पहले इस पैराबोला के बारे में बस कुछ पता करना होता, ठीक है। ये पैराबोला कैसा बनता, वर्टेक्स कितना होता है इसका, वर्टेक्स 0, फोकस को कंपेयर करते हैं 4a से, 4a से तो a कितना था 4, कितना था 4, कितना 0, मैट्रिक्स 4 आगे तो 4 पीछे, 4 पीछे कितना था x इक्वल टू कितना माइनस का 4, kv x इक्वल टू कितना 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम यही आएगा 16, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट एटम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट एटम, टोटल लेंथ 16 है तो ये लेंथ कितना होगा 8, 8 ऊपर और 8 नीचे, पॉइंट कितना बी, देखना बोलो x के प्लस x वन इक्वल टू 0, मान लेते हैं इस पैराबोला के बारे में हमें पता करना होता है, x के प्लस 2 प्लस x माइनस 2, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, फिफ्टेड पैराबोला है तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते वाई स्क्वायर प्लस का कितना 2y, इसका कितना x माइनस का कितना 1, अपना इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 दोनों साइड दे दूं, करने का y प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर, इसको यहां भेज दूं तो कितना आएगा 2 माइनस का कितना x, अभी ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ, ऐसे एक नेगेटिव कॉमन ले लूं, देगा x इसका कितना 2, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस का, इसका वर्टेक्स कहां शिफ्ट हो चुका है 0,0 से 2, माइनस 1, और कौन सा इस साइड वाला कि इस साइड वाला, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax टाइप का है, इस साइड ओपनिंग होगी 2, माइनस 1, 2, माइनस का 1, वर्टेक्स है ऐसा आया, TAB की क्वेश्चन इक्वल टू कितना +2 दे रहा ना, फोकस से कोऑर्डिनेट्स ए कितना आएगा, ए कितना आएगा, ये तो ज्यादा प्लस का ही रहता है बाय 4, तो फोकस से कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, यहां से 1/4 पीछे, यहाँ 1/4 पीछे, तो 2 माइनस का 1/4, 2 माइनस का कितना 1/4, फोकस से कोऑर्डिनेट कितना आएंगे 7 बाई कितना 4, कॉमा कितना माइनस का, डायरेक्ट्रिक्स यहां से 1/4 आगे, 1/4 आगे, तो 2 प्लस 1/4 9/4 आता, x इक्वल टू कितना 9/4,
पर तुम्हें ए मिल जाए, बस वर्टेक्स से ए आगे एक भी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूरे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूरे कितना आ चुका है 1/4 आएगा 1। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, देखो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या थे, देखो इनका एक्स कोऑर्डिनेट तो कैसा रहता 7/4, इनका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता 7/4। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना माइनस का 1, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना 1, ये टोटल लेंथ कितना है 1 है, तो हाफ का कितना होगा 1/2, यहां से 1/2 ऊपर, यहां से 1/2 नीचे, क्या लिख रहा हूं देखना 7/4, ये तो वैसे ही रहेगा, -1 से 1/2 ऊपर, -1 से 1/2 ऊपर और -1 से 1/2 नीचे, ना। शांत जगह है, बुझले तो रहना भाई, लिखो शांत पेन ट्रायंगल टाइप इंस्क्राइब पैराबोला तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना, with one vertex at origin, with one vertex at origin, find coordinates of the axis, इस पैराबोला के अंदर हम लोगों ने ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है, इसका एक वर्टेक्स कहां पर है ओरिजिन पे, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उसके बाकी वर्टिसेस के, पहले एक रफ फिगर सोचने की कोशिश करो, रफ फिगर कैसे बनेगा, पैराबोला कौन सा, ये वाला कौन सा है, इसका एक वर्टेक्स कहां पे ओरिजिन पे, कहां पे ओरिजिन पे, बाकी दो वर्टेक्स क्या समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक होंगे, बता रहा होगा सिमेट्रिक होंगे, ओरिजिन पे बाकी दो वर्टेक्स कैसे होंगे सिमेट्रिक, मानते हो, मुझे ये दो वर्टेक्स और निकालना है, कैसे करो बताओ, क्या करो, हाँ ठीक है, हो जाए पॉइंट की होगी, इसकी भी होगी, बस होता है ना पहले तो, तुम करो करो, तो एंगल तुम्हें पता है यहाँ पे क्या, एंगल कितना है 60,
क्या होगा 30। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? कौन सा लेंथ है? इसकी इक्वेशन तुम्हें पता है ना रे? इस लाइन की इक्वेशन नहीं पता क्या? जिससे पास कर रहा है, से पास कर रहा है, और स्लोप कितना है 1/√3। स्लोप कितना 1/√3 आएगा, y इक्वल टू कितना 1/3x। इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस पैराबोला की इक्वेशन पता है, दोनों को सॉल्व कर ले। सॉल्व। y के लिए 1/√3x छाप दें, कितना आएगा x स्क्वायर बाय कितना 3। x स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू कितना 8x। x कितना आएगा 0 आएगा 0, और एक x कितना आएगा 24। 0 आना भी चाहिए था, कंडीशन 0 भी था। x आ गया तुम्हारा, और y अगर 24 हो, सॉरी x अगर 24 होगा, y निकाल सकते हैं। y कितना आएगा y स्क्वायर इक्वल टू कितना 8 इंटू कितना 3 √3। y कितना आएगा प्लस माइनस का कितना 8 3 4 कॉमा कितना 3 4 कॉमा कितना माइनस का 3। ठीक है, तो है ना? लिखना कंडीशन पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट होता है इस पैराबोला के ऊपर, कोई भी रैंडम पॉइंट होता है इस पैराबोला के ऊपर x, y। हमें क्या निकालना है? फोकल डिस्टेंस माने क्या होता है? फोकस से डिस्टेंस। तो क्या होता है फोकस से डिस्टेंस? इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इस निकाल देते। तो इसका फोकस से डिस्टेंस निकालने के लिए तो क्या करते थे, इसी पॉइंट का डायरेक्ट से डिस्टेंस निकालते, क्योंकि किसी भी पॉइंट का पैराबोला के ऊपर फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट से डिस्टेंस कैसा आता है सेम। तो ये लेंथ और ये लेंथ तुम्हारा कैसा होगा सेम। तो ये लेंथ तुम्हारा कैसा होता सेम, और ये लेंथ ध्यान देना बड़ा अच्छा है। तो जो इतना लेंथ ए है, इतना लेंथ क्या है ए, और ये लेंथ ही तो एक्स है। ये कितना है एक्स है। पी का फोकल डिस्टेंस, पी का फोकल डिस्टेंस और कितना आएगा, आएगा प्लस का ए या ए प्लस का एक्स। पहले भी बताया था मैंने, सी पॉइंट पी का फोकस से डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस निकाल लो। इसमें ये लेंथ तुम्हारा कितना होता ए होता, अच्छा ये लेंथ कितना होगा एक्स होगा। फाइंड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट E डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस to it with respect to parabola y square equal to
कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू पैराबोला। ये जो अपना पैराबोला, ये जो अपना पैराबोला है, इसके ऊपर हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिसका फोकस से डिस्टेंस होना चाहिए 8। तो फोकस से डिस्टेंस कितना होना चाहिए 8। इसका डायरेक्ट से भी डिस्टेंस कितना होगा 8। का डायरेक्ट से भी डिस्टेंस कितना होता है 8। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 2। मीन्स ये लेंथ समझ जाओ, ये लेंथ कितना होता 2। पक्का बचा हुआ ये लेंथ कितना होता है, इस पॉइंट जो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आता 6। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आता 6। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, एक्स इक्वल टू 6 यहाँ छाप दे, कितना था √48 √3 √3 तो कितना आएगा, कॉमा प्लस माइनस का √3 प्लस माइनस क्यों, एक ऊपर पॉइंट आता था एक नीचे भी तो आता, 2 पॉइंट आएंगे ना। तो दोस्तों indication of parabola, indication of parabola with endpoints of that sectum 2, parabola endpoints of lattice sectum being 4, 1 and 8, -1। तो 4, 1 और एक कितना -8, ये एंड पॉइंट्स ऑफ lattice sectum है। बता सकते हो पैराबोला कैसे बनेगा, पैराबोला कैसे बनेगा, वर्टिकल कितना है 8, -1 पॉइंट कितना है 4, 1। बात कम करो, क्या हमें a मिल जाएगा, तो 4a की वैल्यू देखो -8 से कहां चले गए 4, तो 4a कितना है 12, a कितना आएगा 3 आएगा 3। एक्सिस कहां आएगी इसकी पैराबोला की, पैराबोला की एक्सिस कहां आएगी बताओ, -8 और 4 का मिड पॉइंट -2, -8 और 4 का मिड पॉइंट कितना -2 ना, 4 और -8 का मिड पॉइंट। क्या मैं ये वाला कोऑर्डिनेट बता सकता हूं, क्या मैं ये वाला कोऑर्डिनेट बता सकता हूं, x -2 और y कितना 1, -2 कितना 1। पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो a चाहिए जो कि अपन को मिल चुका है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। अगर शिफ्टेड पैराबोला होगा तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, तो ये lattice sectum है ना, तो यहां से a नीचे होगा और a कितना है 3, 1 से 3 नीचे, 1 से 3 नीचे माइनस का कितना 2,
पॉइंट कितना आएगा -2 कॉमा कितना -2। क्या मैं पैराबोला की इक्वेशन लिख सकता हूँ? लिखो बताओ, पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखो बताओ? y+2 कौन सा x किस फॉर्म का ये? y² = +4ax है कि y² = -4ax है कि x² = +4ay? x² = +4ay, x का स्क्वायर शिफ्टेड x = 4a शिफ्टेड y, और 4a की वैल्यू 12। बताया, लेकिन जरा सोचने की कोशिश करो, इन दो पॉइंट्स को लेटर सेक्टम मानने वाले से दो पैराबोला होते, सेट भी तो हो सकता था। दो पॉइंट्स को लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट मानने वाला पहला पैराबोला भी तो हो सकता था। कॉमन पॉइंट कितना है -8 कॉमा कितना 1, एंड अभी भी कौन सी x = कितना -2, एंड कौन सी x = कितना -2, और ये पॉइंट कितना आएगा -2 कॉमा कितना 1। इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स, इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स कहते लो a यूनिट ऊपर, a यूनिट ऊपर, तो 3 यूनिट ऊपर, इससे कोऑर्डिनेट कितना आते हैं -2 कॉमा कितना 4। इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हो? x² = -4ay, x² = -4ay, शिफ्टेड है, शिफ्टेड है ना, -4a -4a -12 शिफ्टेड y कितना आता y -4। तो आ रहा नहीं आ रहा? मिल रहा क्या? है ना, हमें बस क्या चाहिए? वर्टेक्स चाहिए, कहाँ जाओ, और a की वैल्यू चाहिए, वर्टेक्स मिल गया, a मिल गया। कितना? था ना, इंडिकेशन पैराबोला, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स 0,1 0 3 पैरेलल टू एक्सिस। कैसे करते हैं? इंडिकेशन पैराबोला passing through these 3 points and its axis is parallel to x-axis, इसे अप्रोच करते हैं। तो पहले पैराबोला होगा कैसा? कैसा होगा? y² = 4ax टाइप का। क्या करूं? मान लो y² = 4ax और पॉइंट छाप देते हैं, एक ही वेरिएबल है तुम्हारे पास, तो a, y² इसका 4ax माना तो एक ही तो वेरिएबल है a, पहला पॉइंट छापोगे वहीं से ही मिल जाएगा।
इसने बस ये कहा है कि जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये थोड़ी बोला है कि एक्स एक्सिस ही है, ये थोड़ी बोला है एक्स एक्सिस कुछ शिफ्टेड भी हो सकता है। हमारा तो हम इसकी इक्वेशन डायरेक्टली वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax नहीं मान सकते, क्या करें? एक तो ऑप्शन होता कि भाई तुम इसकी इक्वेशन मान लो कितना, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4a टाइम्स ऑफ कितना, एक्स माइनस का अल्फा। कितने वेरिएबल्स है? 3। ऑब्वियसली 3 इक्वेशन दे भी रखी है, दे भी रखी है, लेकिन हम इससे अच्छा मानेंगे। याद करो क्वाड्रेटिक में कोई भी वर्टिकल पैराबोला, कोई भी वर्टिकल पैराबोला हम लोग इस फॉर्म का लिख सकते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, बी एक्स प्लस का कितना, सी। क्वाड्रेटिक में कोई भी पैराबोला आ जाए, सारे पैराबोलास को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते थे ना, जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप के। बट इस बार हमें जो पैराबोलास चाहिए वो हॉरिजॉन्टल वाले चाहिए, तो किस फॉर्म के होंगे, एक्स इक्वल टू कितना, ए वाई स्क्वायर प्लस का कितना, बी वाई प्लस के सी फॉर्म। ठीक है, समझ गए? इसमें इक्वेशन थोड़ी गंदी बनती, इसमें देखना अच्छी बन जाएगी। तो सबसे पहले तुमने ये माना कि भाई ये जो पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की रही होगी, बस हमें क्या फाइंड करना है, ए बी और सी। ए बी और सी कैसे फाइंड करें, इन सी कैसे फाइंड करें? 3 वेरिएबल्स है, तो 0,1 इसको सेट सा करता, 0,1 0,1 इसको सेट सा करेगा, 0,1 तो ए प्लस का बी प्लस का कितना, सी। पहले इक्वेशन 1,0 1,0 बी इसको सेट सा करता, 0 बी सेट सा करता, 4,3 4,3 ये भी सेट सा करता। तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। सी के लिए 1 छापते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी इक्वल टू कितना, ए प्लस बी तो कितना, माइनस का 1, यहाँ से कितना, 9a प्लस का कितना, 3b, 9a प्लस का कितना, 3b, 4 माइनस सी इक्वल टू कितना, 3, 3a प्लस का कितना, b, 3a प्लस का b इक्वल टू कितना, 1। बता दूं 3a माइनस का a कितना, 2a, 2 a इक्वल टू कितना आ गया, 1, a 1 आ गया तो b कितना आ गया, -2, कितना आएगा, माइनस का 2। फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, x इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर इसका कितना, बी वाई इसका कितना, सी। हाँ, अगर किसी पैराबोला की एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी कुछ ही मान सकते, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होता तो कुछ ही मान लेते। नहीं आ रहा। तो कर लो, जितने भी डाउट आए, जितने भी डाउट, उसके बाद दिन पूछ डाउट्स है तो मत नहीं करना है। नहीं करते, 2-3 चीजें होती हैं, या तो आलसी है,
खुद ही कहता हूँ। तो काम धंधा लगाया आगे, और अगर जनरल के हो तो क्यों हो, बिजनेस नहीं है तो पढ़ लेना। लगा शांत, चले सो बोल दो, चलो की लॉजिक आया, अगले लिखना, बात कम करो, आइडेंटिफाई द कर्व, बस बात नहीं, अंदर जाओ, शांत, आइडेंटिफाई दिस कर्व। ये पूछा गया कि ये कर्व क्या बनेगा, ठीक है, शांत, ना हमें इस कर्व को आइडेंटिफाई करना है, कम करो। सबसे पहले तुम्हें ये फील होना चाहिए कि क्या लिखा है, ये लिखा है x, y का 3,2 से डिस्टेंस, y का 3,2 से डिस्टेंस, सोच पाते हो, क्या लिखा है x, y का 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y पॉइंट का 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो आता, यही क्या कहना चाहता है, ये जो x, y पॉइंट था इसका 3,2 से डिस्टेंस और इसका इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों तुम्हारे कैसे हैं, सेम, x, y का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस तुम्हारा कैसा है, सेम। ये जो x, y पॉइंट होगा वो किसके ऊपर लाई करेगा, पैराबोला बनाएगा, ये जो वेरिएबल पॉइंट है उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस हमें कैसा है, सेम है, ये तुम्हारा क्या बनाएगा, एक पैराबोला। और इस पैराबोला का हमें क्या क्या पता है, इस पैराबोला का सच हमें फोकस पर चल गया, फोकस कितना होगा 3,2, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, पैराबोला की कुछ भी है ना, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से पैराबोला पढ़े, और हो सकता है तुम्हें पैराबोला की क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, इस बात है, इस पे मान लो मुझे चाहिए इसमें इस पैराबोला की एक्सिस की, इस पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन क्या करूं, पैराबोला होगा तो इसकी एक्सिस भी होगी, एक्सिस की इक्वेशन कैसे, इस पैराबोला का एक्सिस बनेगा कैसे, क्या तुम इसकी इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, इस लिखोगे, जो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप तुम्हें पता है ना, कितना है +2, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना है +2, इसका स्लोप कितना होगा -1/2, और इसका स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो क्या हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, स्लोप -1/2 है तो शुरुआत के दो टर्म क्या लिखो बताओ,
-1/2 स्लोप वाली लाइन के शुरुआत के दो टर्म क्या लिखे हैं, एक्स प्लस का 2y, आस पास का रहा है 3,2, 3,2, 7। ध्यान थोड़ा सा छापे। मान लो कि मुझे चाहिए होता इस पैराबोला का वर्टेक्स, चाहिए होता इस पैराबोला का वर्टेक्स, कैसे निकालता होता, इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसे निकाल। सबसे पहले मैं क्यों ना ये वाला पॉइंट निकाल लूं। ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? एक ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इस पॉइंट का इस लाइन पे क्या निकाल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो भी काम करेगा। या तुम देखो ये लाइन की इक्वेशन लिख चुके हो, ये लाइन की इक्वेशन तो पता है, तो सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर ले। 2x माइनस वाई माइनस का कितना 1 इक्वल टू कितना 0, और x प्लस का कितना 2y इक्वल टू कितना 7। इसको दो गुना करके ऐड करते, y कट जाएगा, दो गुना करके ऐड करते तो कितना आता 5x माइनस 2, इधर जाके प्लस 2, फिर कितना आता 9, तो x कितना आता 9/5, x कितना आता 9/5। y की वैल्यू क्या आती 2x माइनस का कितना 1, कितना आता 18/5 माइनस का कितना 1, तो कितना आता 13/5। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ गए 9/5 कॉमा कितना 13/5 आया। तो वर्टेक्स कितना आएगा, वर्टेक्स क्या आता है इन दोनों का मिड पॉइंट, वर्टेक्स क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखते 3 प्लस 9/5, 3 प्लस 9/5/2, 3 प्लस 9/5/2 कितना 2 प्लस 13/5/2, 2 प्लस 13/5/2, 15 9 24, 12/5 10, और ये 23/2 आंसर। कर देगा थोड़ा है ना दोनों, क्या है इसमें दो गुना करके ऐड कर दिया लगा। एक और बताओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालोगे, ये निकालें, ये कैसे निकालोगे, इस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकाले, तो सीधा इस पॉइंट का मैं डायरेक्टर से डिस्टेंस निकाल सकता हूं। फोकस का डायरेक्टर से डिस्टेंस कितना होता है, फोकस का डायरेक्टर से डिस्टेंस कितना होता है 2a, 2a होता है ना। तो पॉइंट कौन सा है, फोकस कितना अपना 3,2, फोकस कितना 3,2, डायरेक्टर कितना 2x माइनस वाई माइनस का कितना, तो फोकस का डायरेक्टर से डिस्टेंस 3,2 और वैल्यू 3,2, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 बाय कितना √5, 3/5 कितना आ गया 2a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 4a, आएगा 6/, क्या
कैलकुलेट निकालो। कैलकुलेट निकालो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। बात कम करवा। बात कम करो। क्वेश्चन नंबर 3 6 और 7 10 मिनट जल्दी करो।
होगी क्या? चांद बने नहीं बने? बुक ले ली? हाँ, इलेक्शन नंबर 3 बना नहीं बना? 3 तो बन गया होगा रे। और कौन सा है? छठवा बना? छठवा देख लो। चांद। छठवे में क्या है? x-1 का होल स्क्वायर। और ध्यान दो, i-2 का कितना होल स्क्वायर, लैम्डा टाइम्स का कितना, x प्लस वाई माइनस 3, x प्लस वाई माइनस का कितना 3 का होल स्क्वायर। ध्यान दो इधर, इसने कहा ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा इस लैम्डा पे। अच्छा गया। तो शायद थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये x, y का 1, 2 से डिस्टेंस लिखा हुआ है। बस हमें क्या चाहिए था? अंडर रूट। तो क्यों ना दो साइड अंडर रूट ले लूं मैं? क्या ले रहा हूं? अंडर रूट। अंडर रूट क्यों लिया? अभी x, y का 1, 2 से डिस्टेंस समझ में आ रहा है। ये x, y का इस लाइन से डिस्टेंस होता अगर √2 होता। बिल्कुल x, y का 1, 2 से डिस्टेंस दिख रहा है। x, y का इस लाइन से डिस्टेंस कितना लिखते? और वैल्यू कौन कितना? √2। √2 की कमी थी, एक √2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड। और पैराबोला कब होता है? जब इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस कैसा हो? सेम। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, ये 1। अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा शुड बी इक्वल टू कितना? 1। लैम्डा कितना आएगा? 1 बाय क्या? फिर क्या पूछा गया? इट्स फोकस। फोकस कितना आएगा? 1, 2। फोकस कितना आएगा? 1, 2। और क्या पूछा है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कितनी आएगी? डायरेक्ट्रिक्स कितनी आएगी? x प्लस वाई माइनस का कितना? 3 है ना क्या? और क्या चाहिए? वर्टेक्स। बाकी सब चीज निकाल सकते हैं, बाकी सब निकाल सकते हैं ना? देखो फोकस कितना आ गया? 1, कितना 2। डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ गई? x प्लस वाई माइनस का कितना? 3 इक्वल टू 0। बताओ वर्टेक्स कैसे निकालोगे? वर्टेक्स कैसे निकालोगे? क्या था जस्ट? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सिस की इक्वेशन। पहले क्या लिखेंगे? एक्सिस की इक्वेशन। इसका स्लोप कितना है? -1। इसका स्लोप कितना आएगा? +1। x माइनस का y कहां से पास करेगा? 1, 2 से, 2 से। अब मैं ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकता हूं, तो सॉल्व कर ले। दोनों को ऐड कर दूं? देखो दोनों को ऐड करोगे y कट जाएगा। ऐड करते 3 को उधर भेजते, तो 2x इक्वल टू कितना? 2। तो x इक्वल टू कितना? 1। x इक्वल टू कितना? 1। और x अगर 1 होगा तो y कितना होगा? 2 हुआ। क्या मैंने ऐड कर दिया? 2x 3 -1 2 क्या कर गया क्या? ठीक है ना मैंने? वन कॉमा टू इससे पास कर रहा है क्या? 1, 2 इसी से पास कर रहा है। तो उनने इसी से पास करवा दिया। चांद देखो इनने गड़बड़ किया रे। तो सॉल्यूशन में इनने +3 लिया है, सॉल्यूशन में इनने +3 लिया है। प्लस कर लो इसको, प्लस कर लेना, +3 ले लिया है, +3 कर लेना। ठीक है, तेरे को सॉल्व कर ले। तो 2x इक्वल टू -3 -1 -4। शांत जाओ। x कितना आएगा? माइनस का कितना? 2। और y कितना आएगा? प्लस का 1। तो वर्टेक्स कितना था इन दोनों का मिड पॉइंट? इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा? -1/2 और कितना? 3/2 कर सकते हैं। लॉजिक नहीं आएगा, है ना?
कौन सा इलेक्शन 7 बना and equation of parabola with this line as TAV and focus 4,4. इस बार हमें ध्यान देना TAV की इक्वेशन दे रखी है और फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मान जाओ क्या दे रखा है TAV की इक्वेशन और फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखा कितना 4,4। TAV की इक्वेशन दे रखी है कितना x प्लस वाई इक्वल टू कितना 2। तो भाई इस पैराबोला की इक्वेशन ध्यान देना, सबसे पहले तो ये समझो ये शिफ्टेड, ये समझना स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। क्यों नहीं है? इधर सोचो टीवी कुछ ऐसा है, टीवी कुछ ऐसा है, ये कुछ टिल्टेड पैराबोला, ये कुछ कैसा है टिल्टेड पैराबोला। और टिल्टेड पैराबोलास की इक्वेशन ध्यान देना y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax माइनस 4ax x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay टाइप की नहीं आती। टिल्टेड पैराबोलास की इक्वेशन का एक ही तरीका होता है, क्या इस पैराबोला के ऊपर कोई भी अगर मैं जनरल पॉइंट ले लूं कितना x, y का फोकस डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा सेम। टिल्टेड पैराबोलास की इक्वेशन लिखने का एक ही तरीका होता है, फोकस डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस का है सेम। अगर तुम्हें इस पैराबोला की इक्वेशन है तो तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा? देखो फोकस तो बताइए, फोकस तो पता है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा डायरेक्ट्रिक्स। बस ये बताओ कि डायरेक्ट्रिक्स की कैसे फाइंड करो? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, बिल्कुल सही कहा। मैं ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते? कमा कितना के मान लू h माइनस का 4, h माइनस का 4 बाय 1, k माइनस का कितना 4 बाय 1 फुट है माइनस का 1 पावर वैल्यू 4 4 8 माइनस 2 कितना 6 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 कितना आएगा माइनस का कितना 3। h की वैल्यू आएगी 1, a की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। ये पॉइंट कितना आ गया 1,1। मुझे चाहिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए क्या करूं? जो इसका स्लोप और इसका स्लोप कैसा है सेम, और ये 4,4 ये 1,1 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो ही होगा, दोनों का मिड पॉइंट ही होता। तो 4 से 1 3 कम हुआ, 1 से 3 और कम होते तो कितना था माइनस का कितना 2 और कितना माइनस का 2। मिड पॉइंट ही तो ही होता ना। चेंज से कर दिया 4 से 1 माइनस 3 का चेंज, 1 से फिर एक और माइनस 3 का चेंज। क्या मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकता हूं? देखो इसके पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना c, x प्लस वाई इक्वल टू कितना c। इस पॉइंट से पास कर रहे हैं माइनस 2 कितना माइनस का 2, हाँ माइनस का 4। और एक बार तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई और फोकस का इक्वेशन पता है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखो बताओ? x, y का फोकस से डिस्टेंस, x, y का फोकस से डिस्टेंस और x, y का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, x, y का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का से आंसर हो। माया ये एक टिल्टेड पैराबोला है। टिल्टेड पैराबोला की सिर्फ एक तरीका होता है, फोकस डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस के तो सेम। फोकस तुम्हें पता था, टीएवी गिवन था, डायरेक्ट्रिक्स गिवन नहीं। क्या चाहिए था? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अच्छी बात ये थी कि टीएवी का स्लोप और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कैसा होगा सेम, का स्लोप -1 है तो इसका स्लोप कितना होगा -1। बस हमें क्या चाहिए था? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट चाहिए था, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पॉइंट चाहिए। वो पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने फोकस का टीएवी पे क्या निकाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, एक बार ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट पता है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही होता, ये पता है, ये पता है, तो मैं पहला पॉइंट निकाल सकता हूँ। और ये पॉइंट मिल गया तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर तुम्हें एक पॉइंट मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स की क्या मिल गई, एक। तो पैराबोला की चांद, ऐसा क्वेश्चन ठीक है। चांद जाओ, हम सुन लो। तो सारे एक्सरसाइज 2 तक, 9 इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज 2 तक पूरे सारे क्वेश्चन करने से कर लेना, रखना, इसकी दिक्कत आएगी, ठीक है। लोगे ना, क्वेश्चन डिस्ट्री मार्क कर दो, सिंपल क्वेश्चन है, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मार्क कर दे रहे, ज्यादा नहीं। समझ जाओ, हिंदी तक है ना। लोगे ना, हो गया, टेस्ट है, उसके बाद की बात है ना। ठीक है, जो भी डाउट्स वगैरह हो पूछ लेना, टॉपिक मत खराब करना, ठीक है।